हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपनी क्लास में। तो आज हम लोग पढ़ेंगे वर्णमाला। क्या पढ़ेंगे? वर्णमाला। क्या पढ़ेंगे? वर्णमाला। तो वर्णमाला में सबसे पहले वर्णमाला की प्रैक्टिस करेंगे। तो इस प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है सर। तो पहला क्वेश्चन है, वर्ण किसे कहते हैं? शब्द को, ध्वनि को, शब्द समूह को, अखंडित शब्द को। तो किसे कहते हैं वर्ण? किसे कहते हैं? वर्ण कहते हैं ध्वनि को। किसको कहते हैं? ध्वनि को। तो आंसर अपना क्या हो जाएगा? ध्वनि। भाषा की लघुत्तम इकाई क्या है? भाषा की लघुत्तम इकाई क्या है? शब्द है या अक्षर है या वर्ण है या वाक्य है? तो भाषा की लघुत्तम इकाई क्या है? वर्ण है। क्या है? वर्ण है। ध्वनि का लिखित रूप क्या है? क्वेश्चन नंबर तीसरा क्या है? ध्वनि का लिखित रूप क्या है? ध्वनि का लिखित रूप क्या है? शब्द है, स्वर है, वर्ण है या व्यंजन है? ध्वनि का लिखित रूप क्या होता है? वर्ण होता है। वर्ण को अपन लोग लिख सकते हैं, ठीक है। हिंदी वर्णमाला में क्वेश्चन नंबर 4 क्या है? हिंदी वर्णमाला में अयोगवाह वर्ण कौन से होते हैं? अयोगवाह कौन से होते हैं? छोटा बड़ा होता है या छोटी बड़ी होती है? छोटा ऊ बड़ा ऊ होता है या अंग? तो इसमें हिंदी में वर्णमाला में अयोगवाह वर्ण होता है अंग और आ। क्या होता है? अंग और हा। निम्न में से क्वेश्चन नंबर 5, निम्न में से ह्रस्व स्वर नहीं है। ह्रस्व स्वर नहीं है। ह्रस्व स्वर एक आ है, ई है, ऊ है। मतलब ह्रस्व स्वर कौन सा नहीं है? बड़ी ई नहीं है। बड़ी ई हुआ, बड़ा ऊ हुआ, ठीक है। आ, ई, ऊ, ऋषि का र, ये सब ह्रस्व स्वर हैं। क्वेश्चन नंबर 6, निम्न में दीर्घ स्वर कौन सा है? निम्न में दीर्घ स्वर कौन सा है? छोटा आ, ओ, आओ या बड़ा आ? तो इसमें दीर्घ स्वर कौन सा है? बड़ा आ। दीर्घ स्वर क्यों है? अब इसमें आप क्वेश्चन कर सकते हो कि ओ और आओ क्यों नहीं है? ओ और आओ क्यों नहीं है? ये संयुक्त स्वर हैं। ये दोनों संयुक्त स्वर हैं। दीर्घ स्वर में जब भी आए बड़ा आ या बड़ी ई होते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, होंठों की स्थिति के आधार पर स्वर कितने प्रकार के होते हैं? होंठों की स्थिति के आधार पर स्वर कितने प्रकार के होते हैं? 5 प्रकार के, 3 प्रकार के, 4 प्रकार के या 2 प्रकार के? तो कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के। कौन कौन से होते हैं? व्रतमुखी और एक आवृतमुखी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है? किसी को पुकारने के लिए किन स्वरों का उपयोग किया जाता है? किसी को जब पुकारा जाता है तो किन स्वरों का उपयोग किया जाता है? ह्रस्व, दीर्घ, लघु या विलुप्त? तो किसी को पुकारा जाता है जब जोर से, तो उसके लिए विलुप्त स्वर का उपयोग किया जाता है। जैसे ये होता है ना विलुप्त स्वर का उपयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 9, वर्णमाला में संयुक्त स्वर कौन से होते हैं? वर्णमाला देखो आ गया ना संयुक्त स्वर। यहाँ क्वेश्चन किया था यहाँ कि द्विग स्वर कौन सा? अभी इधर संयुक्त स्वर पूछ लिया है। कौन सा? संयुक्त स्वर। तो इसमें कौन सा है संयुक्त स्वर? छोटा बड़ा नहीं है, क्योंकि ये दीर्घ स्वर है, एक ह्रस्व स्वर है। छोटी बड़ी ये भी नहीं है। ए आ ए है, ये व्यंजन है, ये तो हो नहीं सकता। तो इसमें कौन सा हो जाएगा? गा आंसर अपना राइट आंसर हो जाएगा। आए आओ। क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 है, निम्नलिखित में से
निम्नलिखित में से बताइए कि नवीन विकसित ध्वनियाँ कौन सी हैं। ठीक है, छोटा ऊ बड़ा ऊ है कि सेठी को सा रा को सा है कि ए आओ है कि खाजा है। तो इसमें से नवीन विकसित ध्वनियाँ कौन कौन सी हो जाती हैं? ये हो जाएंगी खाजा, क्योंकि इसके नीचे ये हलंत ये लगा है बिंदी, इससे मालूम कर लेंगे हम लोग। ठीक है, अभी अगला क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 11। इसमें क्या कह रहा है? सा हा से व्यंजन कहलाते, कौन से व्यंजन कहलाते हैं? तो इसमें कौन कौन से व्यंजन कहलाते हैं? कंपी, संघर्षी, स्पर्श संघर्षी या स्पर्शी। तो इसको कहते हैं ऊष्म या संघर्षी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? संघर्षी। क्वेश्चन नंबर 12। निम्न में से कौन सा घोष वर्ण है? निम्न में से कौन सा घोष वर्ण है? घोष या सघोष। ठीक है, घोष या सघोष दोनों एक ही होते हैं। तो कौन सा होता है? तो 12 का आंसर क्या हो जाएगा? घा। ये होता है घा। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका? हर का हा। ये आंसर हो जाएगा। घोष वर्ण किसे कहते हैं? देखो, घोष हर वर्ग का तीसरा, चौथा, पांचवा वर्ण होता है। अघोष होता है हर वर्ग का पहला और दूसरा। अब क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13। व्यंजन सा का उच्चारण स्थान है। व्यंजन सा का उच्चारण क्या है? तालु है कि मूर्धा है, दंत है, काष्ठ है, कंठ है। व्यंजन सा का उच्चारण क्या है? ये होता है अपना मूर्धा। ठीक है, व्यंजन सा का उच्चारण होता है मूर्धा। अब क्वेश्चन नंबर 14। छत्र ध्वनि। क्वेश्चन नंबर 14। ठीक है, छत्र ध्वनि किसके अंतर्गत आती है? मूल स्वर, संयुक्त स्वर, घोष वर्ण या तालब के अंतर्गत आती है। तो काहे के अंतर्गत आती है? संयुक्त वर्ण के संग। ये बनता किससे है? छत्र काय से बनता है? दो भाई, ये बनता है का और सा से। ठीक है, क्वेश्चन नंबर, ये संयुक्त ध्वनियाँ होती हैं। संयुक्त वर्ण कितने होते हैं? 4 होते हैं। कौन सा? छत्र, तृग, ज्ञा और होता है श्रा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 15। हिंदी शब्दकोशों में छत्र का क्रम किस वर्ण के बाद? देखो, ऊपरी बताया किस वर्ण के क्रम के बाद आता है? का के बाद आता है। कैसे? अभी बताया था, का प्लस सा। त्रा काय से बनता है? ता प्लस रा। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 16। निम्न में से अनुनासिक स्वर नहीं है। निम्न में से अनुनासिक स्वर नहीं है। तो देखो, रा 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 ना मा ये भी है, ज्ञा रा 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 मा ये भी है, ये भी है, ये नहीं है, क्योंकि ज्ञा अनुनासिक में नहीं आता है। क्या नहीं आता? ज्ञा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 17। निम्न में से स्पर्श वर्ण कौन से होते हैं? स्पर्श वर्ण कौन से होते हैं? पहले 5 वर्गों के वर्ण होते हैं जो स्पर्श वर्ण होते हैं, जैसे का वर्ग, चा वर्ग,
टावर, तावर, पावर, इस सब के स्पर्श व्यंजन इनको कहते हैं। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? पहले 5 वर्गों के वर्ण। क्वेश्चन नंबर 18, अंतःस्थ वर्ण कौन से होते हैं? अंतःस्थ वर्ण अंतःस्थ व्यंजन यानी ये होते हैं या, रा, लावा। कौन कौन से होते हैं? या, रा, लावा अंतःस्थ व्यंजन। ये अयोगा होते हैं, उसमें होते हैं। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 19 क्या कह रहा है? हिंदी भाषा में वे ध्वनियाँ कौन सी हैं जो दूसरी ध्वनियों की सहायता से बोली जाती हैं? स्पष्ट है, स्वर स्वतंत्र होते हैं, व्यंजन को अपन किसी की सहायता से बोलते हैं। तो स्पष्ट हो जाएगा, ये अपना व्यंजन आंसर हो जाएगा। 20वां क्वेश्चन नंबर 20 अगला, महाप्राण वर्ण कौन से होते हैं? तो महाप्राण हर वर्ग का पहला, तीसरा और 5वां, ये तो होते हैं अपना अल्पप्राण। पहला, तीसरा, 5वां कौन से होते हैं? अल्पप्राण। दूसरा और चौथा क्या होता है? महाप्राण। ठीक है, क्या होता है? महाप्राण। तो इसमें क्या आंसर आ जाएगा? ये हो जाएगा खा और गा, क्योंकि दूसरा और चौथा वर्ण होगा, तो इसका आंसर खा होगा। अब क्वेश्चन नंबर 21, में क्या बोल रहा? इसका आंसर तो पता ही है, खा गा हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 21, ज्ञा वर्ण किन वर्णों के संयुक्त से बना है? देखो अभी ऊपर भी बताया था, फिर आ गया। ज्ञा कैसे बनता है? जा प्लस, बताओ, जा प्लस रा से। इसका आंसर क्या हो जाएगा? बॉम्बे। अभी अगला क्वेश्चन 22, वर्ण के प्रथम द्वितीय व्यंजन क्या कहलाते? अघोष कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? अघोष कहलाते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? अघोष कहलाते हैं। और तीसरा, चौथा, 5वां क्या कहलाते हैं? ये अपने सघोष या घोष। ठीक है, अगला क्वेश्चन, जिसका आंसर क्या हो जाएगा? अघोष। क्या हो जाएगा? अघोष। अगला क्वेश्चन 23, निम्न में से इकारांत शब्द किसमें है? इकारांत शब्द कौन सा है? व्यंजनों में होती है कि अपराधनियों में, संभावना? ये होती है ध्वनि। इकारांत, उकारांत, ये सब ध्वनियाँ होती हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ध्वनि। अब क्वेश्चन नंबर अगला 24, निम्न में से कंठ ध्वनियाँ कौन सी हैं? कंठ, देखो, का वर्ग काय में आता है? कंठ में। चा वर्ग तालव्य, टा वर्ग कंठ तालव मूर्धन्य में, ता वर्ग दंत में, पा वर्ग ओष्ठ में। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? काओ खा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 25, का, जा, फा, जे, फा ध्वनियाँ किसकी हैं? ये अरबी फारसी की ध्वनियाँ हैं, क्योंकि इसमें हलंत लगा, नीचे ये बिंदु को लगा है, ये आगत ध्वनियाँ हैं। तो इनको क्या बोलेंगे? अरबी फारसी भाषा में यूज किया जाता है इनको। ठीक है, इसका आंसर क्या हो जाएगा? अरबी फारसी भाषा की ये हैं। अब अगला क्वेश्चन 26 में क्या कह रहा है? निम्न में व्यंजनों का कौन सा क्रम सही है? ठीक है दोस्तों, कौन सा क्रम सही है?
कौन सा क्रम? अभी देखो पिछले क्वेश्चन में बताया था कावर, चावर, टावर, टावर, पावर। तो कौन सा है इसमें आंसर? 26 का हो जाएगा ये आंसर, का चा टा ता भा। ठीक है दोस्तों। अब अगला क्वेश्चन है 27। हिंदी वर्णमाला संयुक्त स्वर कौन कौन से हैं? संयुक्त स्वर बोले तो छात्र ज्ञा है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? बॉम्बे यानी खा। छात्र कैसे बनता है? का प्लस सा से, का प्लस सा से। त्रा ता प्लस रा से। ज्ञा जा प्लस ज्ञा बनता है अपना ज्ञा बनता है अपना जा प्लस रा से। ठीक है दोस्तों। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? छत्र ज्ञा। ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा छत्र ज्ञा। ठीक है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है 28। कौन से बाणों का उच्चारण स्वर और व्यंजन के बीच माना जाता है? स्वर और व्यंजनों के बीच माना जाता है। अंतास्त व्यंजन जो होते हैं इन्हें, जैसे अंतास्त व्यंजन याति, रारसी, लाडू, वावकी, इनको अंतास्त व्यंजन मानते हैं। ठीक है, इनके बीच की ध्वनि। अगला क्वेश्चन 29। स्थान के आधार बताइए कि मूर्धन्य व्यंजन कौन से हैं? कंठ, तालव, मूर्धन्य। ठीक है। तो इसमें कौन सा होता है? ड और ढ। टा भाग आता है मूर्धन्य में। ठीक है। क्वेश्चन नंबर अगला, चा भाग का उच्चारण मुंह के किस भाग से होता है? चा भाग कंठ के तालब कैसे होता है? तालब से होता है। कैसे होता है? तालब से होता है। अब है अगला क्वेश्चन 31। 31 में कौन से 31 में कौन से बाणों को स्वर और व्यंजनों के बीच की कड़ी कहा जाता है? किसको कहा जाता है? अभी बताया था अंतास्त व्यंजन को, या अविभाग को, या स्पर्श व्यंजन को, या ऊष्म व्यंजन। किसको कहा जाता है? बीच की कड़ी। बीच की कड़ी, स्वर और व्यंजनों के बीच की कड़ी किसको कहा जाता है? अयोगवाह को, बीच की कड़ी। ठीक है। और उसमें एक कंफ्यूज हो रहा होगा आप लोगों को कि सर उसमें तो आपने बताया था कि बाणों के स्वर्ण बाणों के बीच उच्चारण में, सॉरी, बाणों का उच्चारण स्वर और व्यंजन के बीच माना जाता है। इधर क्या बाणों का उच्चारण है। ठीक है। और इसमें क्या दिया है? स्वर और व्यंजन दिया है। इधर बाण दिया है, इधर स्वर और व्यंजन के बीच माना जाता है। इधर बाणों का, ठीक है, बाणों को स्वर और कड़ी माना जाता है। तो इधर क्या हो जाएगा? अयो हुआ कड़ी यानी जोड़ने वाला। ठीक है। इनके और उच्चारण, इधर उच्चारण है, उसमें कड़ी है जोड़ने वाला। इधर मतलब उच्चारण मतलब बोलने में, इधर जोड़ने में। ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना, इसीलिए इसका क्या आंसर हो जाएगा? अयोग हुआ। क्वेश्चन नंबर अगला 32।
32 में क्या कह रहा, जिन शब्दों के अंत में आ आता है उन्हें क्या कहते हैं, जिन शब्दों के अंत में उसे क्या कहते हैं, अकारांत। ठीक है, तो उन्हें क्या कहते हैं, अकारांत। अगला क्वेश्चन, मूर्धा से उच्चारित होने वाले वर्ण कौन से हैं। मूर्धा, देखो का होता है कंठ से, चा होता है तालब, और टा होता है मूर्धा से। ठीक है, तो क्या हो जाएगा इसका आंसर, टा, टा वर्ग। क्या हो जाएगा अपना, टा वर्ग आंसर। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 34। क्वेश्चन नंबर 34 क्या बोल रहा, क्वेश्चन नंबर 34, हिंदी में शब्दकोश शब्दों का क्रम बताइए। हिंदी में शब्दकोश को शब्दों का क्रम बताना है। ठीक है, शब्दकोश का क्रम कौन सा होता है, हिंदी शब्दकोश में शब्दों का क्रम बताओ। देखो सबसे पहले कौन सा आएगा, सबसे पहले आएगा ज्ञा, यानी जा आता है, जा से स्टार्ट होता है। फिर क्या आता है, माँ, फिर माँ आता है। फिर क्या आता है, वाह। फिर क्या आता है, सा। तो इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, सादा बा। ठीक है, अगला क्वेश्चन 35, ये कैसे आया है, ये ऐसे आया कि ये अपन जैसे कि ज्ञा जा, ज्ञा नहीं मानेंगे, इसको क्या मान दे, जा प्लस रा से स्टार्ट होता है। कैसे, जा प्लस रा, इसीलिए जा पहले आता है, जैसे सा प्लस ई। ठीक है, इसीलिए सा बाद में आता पीछे, तो इसलिए ये हो जाएगा। ठीक है, इसीलिए ये सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 35, हिंदी शब्द को सही क्रम इसका भी बताना है। ठीक है, सबसे पहले क्या आता है, ई आता है, इसका क्या है, वाह है, इसका क्या है, का है, इसका क्या है, छत, का से बनता। ठीक है, अब इसमें कंफ्यूज है, का प्लस पा का सा। ठीक है, का प्लस आ, का प्लस आ इसका। तो पहले कौन सा आएगा, पहले आ आएगा, पहले नंबर आ आएगा, दूसरे नंबर पे दा आएगा क्योंकि का प्लस आ है, तीसरे नंबर पे सा आएगा, चौथे पे ये आएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, आधा सा बा। 36 क्वेश्चन नंबर अगला, लुंठित वर्ग कौन सा है। लुंठित वर्ग रारसी है, पार्श्विक ला लड्डू है। ठीक है, पार्श्विक कौन सा है, ला लड्डू, लुंठित है रारसी। ठीक है जी, अगला क्वेश्चन 37, हिंदी शब्दकोश को क्रम में बताइए। इसको भी अपन को क्रम में लगाना है। तो पहले क्या आता है, आ, पहले में, दूसरे में क्या होता है, बड़ा आ, तीसरे में क्या होता है, आ, चौथे में भी आ। इससे तो मालूम नहीं पड़ रहा, ये तो स्पष्ट हो गया, ये तो सबसे लास्ट में जाएगा। ठीक है, बॉम्बे, अब अपन देखो इसमें और इसमें जा रहा लास्ट में। ठीक है, अब देखो इधर क्या, अंग, तो इधर अंग आएगा, इधर क्या है, पा, इधर क्या है, सा। ठीक है दोस्तों, इसका क्या हो जाएगा, तो पहले कौन सा आ जाएगा, ये आएगा, फिर ये आएगा, पा, फिर सा सॉरी इसका।
तो इसका क्या आंसर हो जाएगा? ए। ठीक है दोस्तों, अब अगला क्वेश्चन है हिंदी शब्दकोश में फिर बताइएगा इसका। पहले इसका क्या है? का, इसका भी का, इसका छा का भी क्या होता है? सॉरी दोस्तों, इसका 38 इसका भी क्या होता है? का, इसका भी का, इसका भी का, ये भी का दिया है। फिर इसके बाद वा, सॉरी, इसका का क्या होता है? आ, इसका भी छत का प्लस सा, का प्लस सा, फिर इसका है आ। इसमें दोनों में से कोई एक पहले हो सकता है। ठीक है, अब है तो अपन इन दोनों में से देखेंगे कौन सा पहले हो सकता है, इससे अपन को स्पष्ट हो जाएगा। यानी ये दो में से कोई एक आंसर है हमारा। तो इसके बाद क्या आता है? फिर इसके बाद आ के बाद सॉरी ये या इनमें से दो में से कोई भी हो सकता है, ये भी हो सकता है। तो इसका क्या हो जाएगा? अब इधर वा हो जाएगा, अब इधर माँ हो जाएगा। तो इस कौन पहले आता है? कौन सा हो जाएगा? ये वाला। पहले डी आएगा क्योंकि माँ पहले आता है, वा बाद में आता है, इसलिए आपका आंसर ये हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अच्छा लगे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू दोस्तों।